आज कल 26 जनवरी थी, कल मास्टर जी ने प्रोग्राम नहीं किया, 27 जनवरी को रखा है। तो 75वां गणतंत्र दिवस है। सम्मानित साथियों, आज मेरे साथ में चल के आए आदिल प्रधान जी, बाहर आलम जी और वकील साहब मुदस्सिर जी, कारी साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं। भाई शोर ना करो, ध्यान से सुनते रहो बात। और जो संचालन कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस टीम ने इतना खूबसूरत प्रोग्राम बनाया, जो बच्चों की स्कूल को चलाने वाले, उस पूरी टीम का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो गांव वाले यहाँ दूर दूर से चल के आए, और प्यारे बच्चे और प्यारी प्यारी बच्चियाँ, और सभी गांव वासियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन लोगों ने मुझे यहाँ बुला के जो इज्जत बख्शी है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सम्मानित साथियों, बच्चों 2 मिनट चुप होके बात सुन लीजिए। प्यारे बच्चों, जो 26 जनवरी हम मनाते हैं, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था हिंदुस्तान के अंदर। जब हमने आज़ादी हासिल कर ली तो फिर एक टीम गठित करी गई और पूरी दुनिया में जो संविधान थे उनसे अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत चीजें निकाल के उस टीम ने एक प्यारा सा संविधान बनाया। और आज के दिन 1950 को संविधान लागू हुआ, ताकि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो किस तरीके से जिएंगे और किस तरीके से चलेंगे, उसमें सभी धर्मों को मान सम्मान मिला। मुस्लिमों को उनके तरीके से अपने इस्लाम पे चलने का, जो क्रिश्चियन थे उनको उनके तरीके से चलने का, जो सिख समाज से थे उनको उनके तरीके से चलने के लिए, और जो हिंदू समाज से थे उनको अपने कल्चर के तरीके से चलने के लिए। लेकिन आज का वक्त जो चल रहा है उसमें सरकार संविधान को सही से लागू नहीं कर रही। सरकार ने संविधान लागू, आजादी किस लिए मिली थी कि जो देश में नेता चुने जाएंगे, तो जो नेता बनेगा 5 साल के लिए उसको इसलिए चुना जाएगा कि वो उस बेहतरीन जो लोकसभा विधानसभा की जो पंचायत होती है उसमें अपने क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो वहां जाके रखेगा, और जो वहां से पैसे का और जो भी कानूनी तौर पे हक बनता है वो क्षेत्र के लोगों का जाके वहां हक बताएगा कि भाई हमें इस चीज की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, नाले की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, कॉलेज की जरूरत है। और लोकतंत्र के माध्यम से उस पैसे का बंटवारा होगा। लेकिन हो रहा है उसका उल्टा। जनता ने जिसको चुना था वो असल जनता का नौकर होता है, जो नेता बनता है वो जनता का 5 साल के लिए नौकर बनता है। लेकिन उल्टा हो गया, जनता नौकर बन गई और नेता नेता बन गया। तो सम्मानित साथियों, एक तो ये समझने की और इस पे गौर फिक्र करने की जरूरत है। मैं फिर आता हूं, पहले बच्चों को बात बताता हूं। प्यारे बच्चों, तालीम वो चीज है, तालीम वो हथियार है कि जो दुनिया में कहीं भी आप जाओगे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जिस बच्चे ने तालीम नहीं की ली, वो आंखें तो उस पे है, वजूद है, लेकिन वो समझो अंधा है। आंखें होने के बावजूद भी वो कुछ ना देख सकता ना पढ़ सकता। तो मैं प्यारे बच्चों आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपकी माँ और आपके वालिद साहब, दुनिया में ये 2 चीज ऐसी हैं जो बिना लालच के, बिना उसके आपसे मोहब्बत करती है और हमेशा आपसे करती रहेगी। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाए। लेकिन जब आप बड़े हो जाओ, काबिल बन जाओ, तो अपने माँ और बाप को कभी मत भूलना, चाहे किसी भी स्टेज पे चले जाना, क्योंकि वो बिना लालच के आपको प्यार करते हैं।
बाकी दुनिया में भाई हो वो लालचदार, बहन हो वो लालचदार, जितने भी और रिश्ते बने हैं उनमें सब में लालच हो सकता है, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत में कभी कोई लालच नहीं होता। और मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूँ जो यहाँ मौजूद है कि अपने बच्चों को खूब तालीम दे, खूब पढ़ाए जहाँ तक वो बच्चे पढ़ सकते हैं। चाहे अगर किसी को 1-8 बीघा जमीन अगर किसी के पास है वो भी बेचनी पड़े तो अपने बच्चे को कभी पढ़ाई से ना हटाए, उसको खूब तालीम दिलवाए, क्योंकि वो काबिल बन जाएगा तो इंशाअल्लाह बहुत आगे तक आप लोगों को लेके जाएगा। ये बिल्कुल फिक्र ना करे कि भाई मेरी लड़की है मैं लड़की को नहीं पढ़ाता। लड़की अगर पढ़ेगी तो ज्यादा आपका समाज सुधरेगा। क्यों? वो अपने घर को भी सुधारेगी और आगे जाके फिर अपने बच्चों को, अपने परिवार को, तो वो 2 नस्लों को सुधारती है। इसलिए लड़की को खूब तालीम दिलवाइए। ये मत सोचिए कि ये बच्ची है, लड़की है, इसको हम नहीं पढ़ाते। वो डॉक्टर बनना चाहे बने, इंजीनियर बनना चाहे बने, जिस फील्ड में भी उसको शौक है आगे बढ़ने का, उसको कभी मत रोकिएगा, उसको आगे तक पढ़ाइए। सभी पेरेंट्स को ये मैं कहना चाहता हूँ। और इन बच्चों को जो आप तालीम दे रहे हैं माशाल्लाह, उनको ये पता है कि हम कौन है, क्या है, किस रिलीजन को मानने वाले हैं। वो हमेशा उसको हमेशा ध्यान रखे और हमेशा उसका सम्मान करे। क्यों? जब बच्चा यहाँ से बाहर निकलता है तो उसको तरह तरह की दुनिया नजर आती है। वो उस दुनिया में ना बह के और अपने घर परिवार और अपने गांव का, हमेशा देश का, गांव का गौरव बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए। तो मेरी तो यही अपील है, दरखास्त है बच्चों कि खूब मेहनत करो। और जो इनके टीचर हैं यहाँ पे, मास्टर है, जो टीचर है या लड़की है, जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनका भी पूरा सम्मान करना है। क्योंकि उस्ताद हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ देता है, तो उस्ताद का भी हमेशा सम्मान करना है बच्चों। आप लोगों ने पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला, इससे बेहतरीन और कोई काम नहीं है। जो टीचर पढ़ाते हैं वो सबसे बेहतरीन काम है दुनिया का। तालीम देना और तालीम लेना, ये बहुत अच्छी बात है। और साथियों, अब आ गई बात वही राजनीतिक पे। अब राजनीतिक जो चल रही है वो आप लोगों के सामने है सबके, कि जो सरकार आई है उसको ना तो महंगाई की फिक्र है, ना किसी और की फिक्र है। उन्हें सिर्फ एक चीज, उनको आसान रास्ता मिल गया कि आपस में लड़ाओ और राजनीति करो। ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, सबसे अपील करना चाहता हूँ। नेता सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई करवाता है। आप लोगों को प्यार मोहब्बत से हमेशा यहाँ रहना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना है। एक दूसरे को रोज कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से सहयोग लेना पड़ता है। तो अपनी प्यार मोहब्बत को बना के रखना और नेताओं के चक्कर में, पार्टी के चक्कर में, इनके बहकावे में मत आना। ज्यादातर ये काम भाजपा ने किया है और किसी ने नहीं किया। जो नफरत की राजनीति की वो भाजपा ने की। तो मैं तो सभी से अपील करता हूं, दरखास्त करता हूं कि उन लोगों को उस नफरत से बचो और अपना भाईचारा, क्योंकि हमारा देश ऐसा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र है तो भारत है। लेकिन आज इस लोकतंत्र की हत्या करने पे लगे हुए हैं। आज आप देख लीजिए, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अभी अभी मैंने अपनी वीडियो भी एक डाली थी, अगर आप लोगों ने सुनी होगी, कि भाई मस्जिद में जो लोग, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कि उसमें जो इबादत लोग करते, अपने धर्म को अपने उसे मानते हैं, वो एक माइक लगा के हल्की आवाज पे अपना काम कर सकते हैं। ना तो सरकार की तरफ से कोई चीज ऐसा है कि अजान नहीं दे सकते, ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा है कि आप अजान नहीं दे सकते, या आप अपनी मंदिर में अपना कार्यक्रम नहीं कर सकते। उसके बावजूद जो अधिकारी है उन्होंने जबरदस्ती लोगों के माइक उतरवा दिए और हर जगह पे उनको अपनी इबादत करने से रोका जा रहा है। तो ये आज आप लोगों के सामने अपनी आंखें खोल लो। अगर आप लोग इकट्ठे होके, एकजुट होके नहीं चलोगे
तो कल और दिक्कतें आपके सामने आएगी, और वो ऐसी ऐसी दिक्कतें आएंगी जो आपको फेस करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो आज भी मैं ये इससे अपील कर रहा हूं, अगर तुम्हारा जनप्रतिनिधि कोई मेरे जैसा होगा, मैं अपने पे ही लेता हूं, तो इंशाल्लाह ये दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि वो पूछ सकता है कि कौन से कानून में लिखा है, कौन सा जीवो ऐसा है जिससे हम ये अपने काम बंद कर दें। अगर कोई कानून बनाए उसकी कॉपी हमें दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून दिया है तो उसकी कॉपी हमें ला के दीजिए। हम बिना कानून के हम नहीं मानते, लेकिन ऐसा आज एक भी आदमी नहीं है जो अपनी बात कर सके। पुलिस से डरते हैं, वो पुलिस आपके लिए बनी है, आपकी देखरेख के लिए बनी है, आपको इंसाफ दिलाने के लिए बनी है, लेकिन उल्टा हो रहा है। आप लोग उसको देखते हो, डर के भाग जाते हो। आप इकट्ठे होकर अपनी बात नहीं रखते, अपना अधिकार नहीं मांगते, अपने हक इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाते, ये डरते कि मेरे ऊपर केस हो जाएगा, मैं क्यों जाऊं। अगर अकेले अकेले ऐसे ही डरते रहे तो एक दिन वो आएगा कि आपका घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग जहां जरूरत पड़े, ये आपका हक अधिकार है, ये लोकतंत्र देश है, इसमें आपको संविधान ने वो सब हक अधिकार दिए हैं जिसके आप मालिक हो। लेकिन आप डरो मत, बहको मत, किसी से घबराओ मत। आप गांव के लोग सब इकट्ठे होके जो जिम्मेदार लोग हैं और जाएं अपनी बात रख के। जबकि ये जिम्मेदारी दी गई थी कोतवाल सीओ को कि भाई गांव के सभी लोगों को बुला के उनके वार्ता की जाए और उनकी बात सुनी जाए, लेकिन मैं देख रहा हूं किसी गांव में भी कोई जिम्मेदार आगे आने को तैयार नहीं, अपने हक के इंसाफ के लिए अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं। वैसे नेता सब बनते, सफेद कुर्ते पहनते, इस पे तो कुछ खर्चा नहीं लगता, कुर्ते पहनते और गांव गांव घूमते, मैं भी नेता हूं, मैं भी नेता हूं। नेता वो होता है जो लोगों के लिए इंसाफ के लिए लड़ता है। नेता वो होता है जो आने वाली नस्लों के लिए लड़ाई लड़ता है। नेता वो होता है जो इनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचता है। नेता वो होता है जो देश के लिए अच्छी सोच रखता है। नेता वो होता है जो सब में भाईचारा बना के चलना चाहता है। नेता वो होता है कि जिन लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है, जिन्होंने मुझे ये हक, ये अधिकार दिया है कि मैं उस पवित्र मंदिर में जाके बोल सकूं, उस संसद लोकसभा में जाके बात रख सकूं। अगर मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव के लोगों के साथ कोई नाइंसाफी हो तो वो सबसे पहले आए और कहे कि ये लोग बाद में, इन्होंने मुझे इस लायक बनाया, पहले मेरे के खून का कतरा हाजिर है, इनके बाद तब पहुंचना जब मेरे से आप गुजर जाए, और जब मेरे से नहीं गुजरते तो इनको कहने का हक नहीं है। नेता वो होता है, नेता खाली वोट लेने के लिए नहीं होता। तो सम्मानित साथियों, मैं तो अपनी बात, बहुत लंबी है और बहुत लंबी लड़ाई है जो हम सबको मिलकर लड़नी है। 2024 आ रहा है, अगर आप फिरकों में बट गए, पार्टियों में बट गए और एक दूसरे के नेता के चक्कर में आ गए तो यकीन मानिए आपका मुस्तकबिल बहुत खराब होने वाला है। तुम्हारे सामने जो खड़ा है, मुझे राजनीति करने का शौक नहीं है, मुझे शौक है इन बच्चों को हक दिलाने का। मुझे शौक है पुलिस से डर के बच्चे ना भागे, उनको उनका हक दिलाने का। मुझे शौक है इन बच्चों को आगे चल के कुछ मिले, इन बच्चों को कोई ना दबाए। वरना यकीन मानिए, मैं भी ऐसे ही गांव से बच्चों की तरह निकल के गया और मुंबई में बेहतरीन शाम को डिस्को भी जाता था, मैं गाँव में नहीं जाता था, और बेहतरीन चाय कॉफी पीता था, मजे से रह रहा था मुंबई में। लेकिन जब यहाँ आया मैंने देखा कि यहाँ के जो हमारे अपने लोग हैं, अपने बच्चे हैं, उनको मैंने देखा है कि वो अपने हक अधिकार के लिए पुलिस स्टेशन तक नहीं जा सकते। क्यों? उनमें इतनी दहशत है, डर है कि वो अपने हक अधिकार के लिए किसी थाने में किसी अधिकारी के पास जाते हुए डरते हैं। और मैं सिर्फ इसलिए वो सब छोड़ के आपके बीच में आया हूं कि आपको ये एहसास, ये पता चल सके कि मेरा हक है, मेरा अधिकार है। मुझे कोतवाल से डरने की जरूरत नहीं। हाँ, लड़ाई मुझे नहीं करनी, मुझे गलत काम नहीं करना, लेकिन जो मेरा हक है उसके लिए मैं सीना ठोक के अपनी बात कहना चाहता हूं कि ये मेरा हक अधिकार है, मुझे चाहिए। आप कोतवाल बने हो तो मेरे लिए बने हो, मैं आपके लिए नहीं बना। आप सरकारी सिस्टम में हुए, आपको काबिल थे, आपको मिल गया, मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं भी इसी देश का हिस्सा हूं, मैं भी इसी देश का नागरिक हूं, मेरा भी वही हक अधिकार है जो आपका है।
तो मैं सिर्फ इसलिए आपके बीच में आया हूँ कि अगर आपने मुझे मौका दिया इंशाअल्लाह तो आपको ये राजनीति बदली हुई नजर आएगी और आपको हक इंसाफ नजर आएगा और आपके लिए वो चीज नजर आएगी जो 75 साल से अब तक आपने नहीं देखी होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और बच्चों को कहना चाहता हूँ, खूब दिल लगा के पढ़े, खूब मेहनत करें और इंशाअल्लाह जहाँ हमारी जरूरत हो पड़े किसी बच्चे को आगे, अगर उसको कहीं एडमिशन में या कहीं और कोई दिक्कत आए या कोई गरीब परिवार से हो कि आगे पढ़ने में उसे कोई परेशानी है, तो इंशाअल्लाह हम उसकी मदद करेंगे। खूब तालीम हासिल करो और खूब आगे तक जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो तुम्हारा दिल करता है वो करके रहो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और जो जिसने भी ये खूबसूरत मास्टर जी प्रोग्राम बनाया आप सब ने मिलके, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे YouTube चैनल पर आप तमाम हज़रात का खैर मकदम है। हर तरह के दीनी इस्लाही हमदो नातो नज़्म मनक़बत मरसिया सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी फरमा दें और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दें।